मेरे थैले में गुजरात की 41,621 जो बेटियां लापता है 2016, 17, 18, 19 और 20 में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है। वो दिखाओ मेरा थैला, मेरे बैग के अंदर मैं सबूत साथ लेकर चलता हूं मिस्टर मोदी। इसके अंदर पैक रखा हुआ है 41,621 महिलाएं जो बेटियां गुम हुई हैं गुजरात की। और वहां पर एक सीनियर आईपीएस अधिकारी मिस्टर सिन्हा ने कहा उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेला गया। तो 2016 से केंद्र में मोदी तुम्हारी सरकार है और गुजरात में भाजपा की सरकार है। इन दोनों में से गुजरात की बेटियों को धंधे में धकेलने वाले वो आरोपी और अपराधी कौन है? और ये तो 2000 अब राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है। एक की एफआईआर है गुमशुदगी की 2021 की, और 22 और 23 की रिपोर्ट अभी निकालनी बाकी है। अगर वो रिपोर्ट भी हम निकाल दें, ये आंकड़ा 60,000 गुजराती बेटियों का हो सकता है। तो असल फिल्म बननी चाहिए थी गुजरात पर, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज साहब फिल्म बननी चाहिए थी गुजरात की बेटियों को जिनको देह व्यापार के धंधे में धकेला गया भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से। और आपने स्टोरी बना दी, कहाँ की? वो बना दी आपने केरल की। और केरल की स्टोरी में भी जिस प्रकार हमारे देश में सबसे बड़ी बात है डिफेंस के रिसर्च के लिए सबसे बड़ा डीआरडीओ का निदेशक डायरेक्टर प्रदीप आईएसआई का एजेंट है, उसी तरीके से तुमने षड्यंत्र के तहत केरल में भी 3 संदिग्ध लड़कियों को ढूंढ निकाला जिनके आईएसआई के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अंधभक्तों, वो एक्टिंग करने वाली लड़की भी, उसका पति भी मुसलमान है। उसने डंके की चोट पर कहा ये जिसको तुम बहुत उछल कूद कर रहे थे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से अपील करता हूं, लापता होती हो गुजरात की बेटियां, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर दर्ज हो हर थाने में 41,621 की, तब मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी, तमाम जिन जजों ने इसकी सुनवाई की उनसे मैं अपील करता हूं, आप कहें तो मैं 41,621 गुजरात की बेटियों की लापता की एफआईआर की सूची पूरी कॉपियां सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की ताकत रखता हूं। आप पूछिए केरला स्टोरी बनाने वालों ने कहा 30,000 ये अपने बाप की संतान है, तो 300 गुमशुदगी की रिपोर्ट केरल की बेटियों की पेश कर दे, मैं मान जाऊंगा। रावत जी आज सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है बंगाल सरकार को और तमिलनाडु सरकार को, जो वहां पे बैन किया गया था मूवी को। सरकार ने कहा कि जब पूरे देश में चल सकता है तो ये जो केरला स्टोरी है वो तमिलनाडु में बंगाल में क्यों नहीं चल सकता? देखिए नहीं, ये गलत, अगर आपने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से अपील करता हूँ, हम कह रहे हैं, हाँ एक मिनट सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कहाँ दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है, ये ठीक आपको बताना चाहता हूँ कहाँ। अरे भाई उत्तर प्रदेश टैक्स फ्री कर दिया, इसके पीछे रुचि की बात भी मैं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और चुनाव में वोट कम, और केरला स्टोरी की ज़्यादा प्रचार प्रसार मोदी कर रहे थे। हम ये कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को, हो सकता है अगर ये संज्ञान नहीं है कि 41,621 लड़कियां गुम हुई गुजरात की, तो फिल्म गुजरात पर बननी चाहिए ना। हम ये भी कहना चाहते हैं फिल्म अगर बेटियों के लापता गुम होने की, और उसमें कौन गारंटी है कितने आईएसआई के साथ जोड़ दिए होंगे, कितनों को आईएसआईएस के साथ जोड़ दिया होगा, क्या गारंटी है जब हमारे देश में आरएसएस का सबसे बड़ा कार्यकर्ता डीआरडीओ का निदेशक आईएसआई के लिए जासूसी कर सकता हो। तब ऐसी स्थिति में गुजरात से लेकर केंद्र तक दोहरी, मैं कहता हूँ डबल इंजन की सरकार में फिर कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को एक और खुला भी करना चाहिए कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ हमारे देश में गुजरात के झूठों पर, मुझे गुजरात का झूठ बोलना पर, झूठों पर, ठगों पर भी पिक्चर बननी चाहिए, किस तरीके से लोगों को ठगा जाता है, कैसे झूठ परोसा जाता है। सर क्या बात कर रहे हैं, प्रदेश का मॉडल है गुजरात। कैसा मॉडल है? मोदी की जगह 2014 नहीं देखिए, गुजरात जब है, गांधी का गुजरात तो पूरा दुनिया का मॉडल है, गांधी का गुजरात। और आप अब मोदी के गुजरात का जिक्र करते हो, हमारे देश के अंदर एकदम उठा करके देखिए जिन जिन जगहों पर मोदी भाषणबाजी कर रहे हैं वहाँ भाजपाई चुनाव हार रहे। मैं कर्नाटक का भी जिक्र करूं, 72 सभाएं की हैं मोदी और अमित शाह ने, और कितनी सीटें उनको मिली हैं, और 49 सभाएं की हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, उनको ज़्यादा सीटें मिली हैं। लोकसभा की तैयारी है। कौन सी वाली?
ये जो आपके केरला स्टोरी, भाई मैं तो कर्नाटक हार लोकसभा की तैयारी है। देखिए कर्नाटक हार, देखिए मैं तो ऐसा भी देख रहा, कई मंद बुद्धि के लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने परोस दिया है। मैं आपका राजनीतिक ज्ञान शुरू करता हूं, कई लोग सोशल मीडिया में गलत प्रचार कर रहे हैं। इस समय जब ये फ्री हैंड हो गए थे लोकसभा राज्यसभा में, हम कर्नाटक के मतदाताओं को बधाई देना चाहते हैं। कर्नाटक के मतदाताओं ने जब इन्होंने मानेश्वर का जो सोनू मानेश्वर है हत्यारा, उसको बजरंगबली के साथ जोड़ने का काम किया। कहाँ हनुमान और कहाँ ये इनके गुंडे बजरंगबली, उसको जोड़ने का काम। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जितना मर्जी, एक तो अमित शाह ने चुनौती दी है, क्या चुनौती दी? दंगे कराएगा। मैं फिर एक अपील करता हूँ हर एक कर्नाटक वासी से, जहाँ कहीं दंगा हो और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जो केरला स्टोरी को सुन रहे हैं, मैं अपील करता हूं मेरी बात भी सुने। तत्काल इसके अमित शाह के खिलाफ गुजरात और कर्नाटक में दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा, मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दंगा फैलाने की धमकी देने वाले को खारिज कर दिया। और हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की जिम्मेदारी कर्नाटक ने निभाई है, हमको लगता है दूसरा काम जो बड़ी ताकत के साथ, किसने कहा हमारे देश में कांग्रेस ने दावा किया वह बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने वाला है। किसी दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। और केंद्र की तरफ से आपने देखा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से उछल करके बजरंगबली के नारे लगाते बजरंग दल के पक्ष में, इसलिए हमें लगता है वो संभव नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिद्धारमैया से अपील करता हूँ, मैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आपसे अपील करता हूँ ये दंगे करें, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा डाल करके जमानत के लाले पड़ जाए, ऐसी धाराओं के तहत आपको इनको बुक करना चाहिए। ये मैं आपसे कहता हूँ। देखिए हमारे देश में जब खालिस्तान की बात करने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है, तो ये जो देश में हिंदू राष्ट्र हमारे देश के संविधान की अनदेखी करके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन सब पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। मुझे तो लगता है बिहार सरकार को ये पहल करनी चाहिए। उससे बढ़िया एक लड़की है, उस लड़की ने क्या कहा, वो लड़की क्या नाम है उसका, अरे एक वो जादू देखती है वो सुहानी ने बहुत अच्छी बात कही। सुहानी ने कहा कि देखो ये फेस रीडर का मामला है। अब ये फेस रीडर इनके लिए भगवान राम और बजरंगबली से ऊपर हो गया। बिहार के लोगों से मैं अपील करता हूं, ये राम तुम्हारा दामाद भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। एक इन्होंने पाप किया, जय सिया राम होता है, इन्होंने सिया को राम से अलग किया, और अब इन्होंने अपने से राम और हनुमान को ही जुदा कर दिया, क्योंकि राम ने और हनुमान ने इनको धोखा दे दिया है। अब इनके शरण, अब धीरेन्द्र के शरण में चले गए। वो एक जादूगर आदमी है, वो जादू टोना करके जो कुछ कर दिखाता है उससे कहीं कायदे की बात सुहानी करती है। सुहानी दावा करती है कि मैं आपका जादू टोना करने से 10 लाख की भीड़ इकट्ठा। देखिए आप सुनो, आप एक बात समझिए, 10 लाख की भीड़ जनता ने नहीं खड़ी की है। RSS और बीजेपी के पास प्रतिष्ठा का सवाल है, तमाम बुड़बक लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। आपको बता रहा हूँ, एक बात बता दूं, मैं जो शब्द कह रहा हूँ, एक भी बुद्धिमान व्यक्ति इन बाबाओं का भक्त नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना? अरे ये नया आसाराम बना रहे हैं उसे, अब वही आसाराम था पहले, जिस आसाराम को बुलाने के लिए 8-10 कुंवारी कन्याएं स्विमिंग पूल में उसे नहलाती थी। और बाद में आपको पता है कि आसाराम ने क्या क्या किया, वो आप सबके सामने। मुझे लगता है RSS बीजेपी वाले एक नया आसाराम बनाकर चुनाव के लिए मैं सुनो, आसाराम एक नया बना करके और अपना 2024 का रास्ता बना रहे। इन्होंने राम और हनुमान को ठोकर मार के उस एक जादूगर को आगे किया है। ये जनता को तय करना है कि इनके राम का, इनके हनुमान का अपमान करने वाले सिया का, बिहार की जनता की बात कर रहा हूँ, सिया का अपमान करने वाले को आप लोगों को दुष्कर्म। बाबा रामदेव कहाँ है आजकल? अरे मैंने कह दिया आपको, ये बदल गया। आसाराम जेल में अगली बार धीरेन्द्र जाएगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो, घबरा के? कहाँ है आजकल? हाँ जी, बाबा रामदेव अपने धंधा कर रहा, दुकानदारी चला रहा बढ़िया तरीके से। स्टोरी के लिए में 32,000 आंकड़ों के लिए डिस्क्लेमर लगेगा। क्या कह रहे हैं आप? आंकड़ा फर्जी है, 32,000 का केरल स्टोरी। मैंने आपसे कहा भैया आप कम सुनते हैं। हमने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को, मोहन भागवत को, इनके तमाम गुर्गों को, तुम अगर अपने बाप की औलाद हो तो तुम 300 FIR दिखा दो केरल की बेटियों की गुमशुदगी की। मैं 41,621 FIR दिखाता हूं गुजरात की। ठीक है, धन्यवाद।